एवरीवन, दिस इज़ नीलू यादव एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। आज है हमारा 11 सितंबर। आज हम 11 सितंबर के करंट अफेयर्स देखेंगे, साथ ही साथ में हम कुछ प्रीलिम्स फैक्ट्स को भी देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम देखते हैं जो हमने कल क्वेश्चंस दिए थे उनके आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाने के लिए CPF के साथ साझेदारी की है? तो वो है साइबर ऐप है एक जो सोशल मीडिया है व्हाट्सएप। उसने ना CPF के साथ में साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाने के लिए साझेदारी की है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? तो आंध्र प्रदेश सरकार है जिसने आंध्र प्रदेश सरकार जिसने नई कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी दी है। तो आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धिक संपदा अधिकार नीति 2016 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह पूरी तरह से ट्रिप्स पर WTO के साथ समझौते के अनुरूप है। दूसरा, इसका उद्देश्य भारत के पेटेंट अधिनियम से अनिवार्य लाइसेंसिंग क्लॉज को हटाना है। तो ऑप्शन हमारा कूट है हमारे पहला, दूसरा या दोनों या फिर एक भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है केवल एक। तो बौद्धिक संपदा अधिकार नीति जो कि ट्रिप्स IPRS के व्यापार संबंधी पहलुओं पर WTI यानी विश्व व्यापार संगठन समझौते के अनुपालन में है का उद्देश्य उद्यमशीलता को बनाए रखना है। यानी जो हमारी बौद्धिक संपदा 2000 नीति है वो ट्रिप्स पर आधारित है और WTO के समझौते के साथ अनुपालन साथ मिलकर काम कर रही है और साथ ही में इसका उद्देश्य उद्यमिता को बनाए रखना है। विश्व व्यापार संगठन है WTO। विश्व व्यापार संगठन के मानदंडों के अनुसार एक अनिवार्य लाइसेंसिंग को सरकार द्वारा लागू किया जा सकता है जो किसी कंपनी को सार्वजनिक हित में पेटेंट स्वामी की सहमति के बिना एक पेटेंट उत्पाद का उत्पादन करने की अनुमति देता है। और जो ये पेटेंट अधिनियम है उसके तहत एक CEL यानी कि एक अनिवार्य लाइसेंसिंग एक दवा के लिए जारी किया जा सकता है यदि दवा को अन्य शर्तों के साथ अनधिकृत माना जाता है। सरकार इसे बनाने के लिए योग्य जेनेरिक दवा निर्माताओं को अनुमति देती है। तो हमारा क्वेश्चन था यानी कि WTO के तहत कि ट्रिप्स पर WTO के साथ समझौते के अनुरूप है, तो हाँ ये सही है, लेकिन पेटेंट अधिनियम से अनिवार्य लाइसेंस क्लॉज को हटाना ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मरवाहा द्वीप कभी कभी समाचारों में देखा जाता है, वो कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, फारस की खाड़ी या दक्षिण चीन सागर? ये गलती से लिख गया है। ऑप्शन है हमारा C यानी कि फारस की खाड़ी। मरवाहा द्वीप है वो हमारा फारस की खाड़ी में पाया जाता है। दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात प्राकृतिक मोती अबू धाबी के तट से दूर मारवाहा द्वीप पर एक नवपाषाण स्थल भी खोजा गया है। और मारवा संयुक्त राज्य अमीरात के अबू धाबी के अमीरात के पश्चिमी क्षेत्र से तट से कम दूरी पर स्थित एक द्वीप है। यह द्वीप दक्षिणी फारस की खाड़ी में अबू धाबी तट के साथ खोर अल बज़्म से 15 किलोमीटर दूर है, यानी 15 किलोमीटर उत्तर में है। तो ये कहाँ पे पाया जाता है? ये फारस की खाड़ी में पाया जाता है। नॉर्मल जो कंपटीशन होते हैं वन एग्जाम, उनके लिए सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मरवाहा द्वीप कभी कभी समाचार में देखा जाता है कहाँ स्थित है, तो वो फारस की खाड़ी में। अगर आप UPSC या UPPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके बारे में पूरी फुल नॉलेज होनी चाहिए कि कहाँ स्थित है, किसके उत्तर में, किसके दक्षिण में, कौन सी खाड़ी में है, कौन से देश के पास है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेरेंगेटी राष्ट्रीय उद्यान हाल ही में समाचार में कहाँ पर स्थित है? बोत्सवाना, तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका या केन्या? तो सेरेंगेटी जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है वो हमारा तंजानिया में स्थित है। इसके बारे में देते हैं। सेरेंगेटी राष्ट्रीय उद्यान मारा और सिमू क्षेत्रों में सेरेंगेटी पारिस्थितिकी तंत्र में एक तंजानिया राष्ट्रीय उद्यान है, यानी कि तंजानिया का एक राष्ट्रीय उद्यान है सिमू क्षेत्रों में और मारा क्षेत्रों में। ये प्रसिद्ध है और 1.5 मिलियन से अधिक सफ़ेद दाढ़ी वाले या भंगोर वाइल्ड वेस्ट और 2,25,000 2,50,000 जेबरा के वार्षिक प्रवास के लिए उसके कई नील मगरमच्छों सहित बेजर के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि किसके लिए प्रसिद्ध है? एक तो 2.5 लाख जेबरा के वार्षिक प्रवास है और नील मगरमच्छ और सहित बेजर पाया जाता है। और राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये तंजानिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र में डोर स्टेप बैंकिंग सेवा का शुभारंभ किसने किया है? तो ये ऑप्शन है हमारे रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी या अमित शाह या निर्मला सीतारमण। तो हमारा राइट आंसर है निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण जी ने सार्वजनिक क्षेत्र में डोर स्टेप बैंकिंग सेवा का शुभारंभ किया है। वो सार्वजनिक क्षेत्र में है ना कि प्राइवेट क्षेत्र में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 9 सितंबर 2020 को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में पहली त्रिपक्षीय वार्ता किन देशों के बीच में हुई है? यानी 3 देशों के बीच में इंडो पैसिफिक यानी कि इंडो यानी कि इंडिया यानी कि
इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन, इन दोनों के बीच में पहली त्रिपक्षीय वार्ता हुई है। भारत चीन ऑस्ट्रेलिया, भारत ऑस्ट्रेलिया फ्रांस, भारत फ्रांस जापान या फ्रांस जापान नेपाल। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा भारत ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस, यानी कि भारत ऑस्ट्रेलिया फ्रांस के बीच में 9 सितंबर 2020 को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में पहली त्रिपक्षीय वार्ता हुई है, भारत ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा पर्व पहल का आयोजन कब किया जाएगा, यानी कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षा पहल का आयोजन किया जा रहा है, तो वो कौन सी डेट से कौन सी डेट के बीच में होगा। तो 8 से 20 सितंबर, 8 से 25 सितंबर या 5 से 25 सितंबर या 9 से 20 सितंबर। तो इसका राइट आंसर है 8 से 20 सितंबर, सॉरी 8 से 25 सितंबर, ऑप्शन बी राइट है इसका, कि 8 सितंबर से लेकर 25 सितंबर 2020 तक शिक्षा पर्व पहल का आयोजन किया जा रहा है और ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य नई शिक्षा नीति को आगे बढ़ाना। तो जो नई शिक्षा नीति आयोजित की गई, यानी कि स्टार्ट होने वाली है और उसकी घोषणा कर दी गई है, तो उसको 8 से 25 सितंबर के बीच में 2020 में इस शिक्षा पर्व के पहल के तहत नई शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से इसको स्टार्ट किया जा रहा है। ओके, तो आज के लिए हमारा बस इतना ही, कल मिलते हैं सेम टाइम। ओके, थैंक यू।